गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। तपोनिधि निरंजनी अखाड़े के पंच के गुरुओं के साथ इनको शुभाशीष देता हूँ। भगवान इनको स्वस्थ रखे, सानंद रखे। जिस तरह से युवाओं को नौकरी पाने के लिए पहले लिखित परीक्षा और इंटरव्यू देना पड़ता है और अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर पद मिला करता है, उसी तरह अब संत बनने के लिए भी इंटरव्यू देना होगा। अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी होगी, जिसके आधार पर ही अब आप संत बन पाएंगे और संत से जुड़ा पद ले पाएंगे। इसकी शुरुआत सन्यासियों के दूसरे सबसे बड़े अखाड़े पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने की है। अब निरंजनी अखाड़ा संन्यास लेने वालों के लिए साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता की व्यवस्था करने जा रहा है। फिलहाल जिसके लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है। जिस तरह से युवाओं को नौकरी पाने के लिए पहले इंटरव्यू देना पड़ता था और अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कराना पड़ता था, उसी तरह से अब साधु संत बनने के लिए भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और अपनी क्वालिफिकेशन चेक करानी पड़ेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सन्यासियों के दूसरे सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने यह फैसला लिया है कि अब संत बनने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और अपनी क्वालिफिकेशन चेक करानी होगी। उसी के आधार पर आपको उपाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने चुपचाप तरीके से इस पर कई घंटों की एक बैठक की, जिसके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि निरंजनी अखाड़े में एक कमेटी बनाई जाएगी। संत बनने से पहले इस कमेटी के सवाल जवाब से गुजरना होगा। इस कमेटी के हरी झंडी दिखाने के बाद ही आचार्य महामंडलेश्वर संन्यास ग्रहण कराएंगे। इसी के साथ कमेटी द्वारा संन्यास लेने वाले व्यक्तियों से अभी तक किए गए कार्यों के साथ ही मंदिरों की जानकारी भी ली जाएगी। धर्म की जानकारी के साथ ज्ञान को भी परखा जाएगा, जिसके बाद ही संत बनना संभव हो पाएगा। हालांकि अभी निरंजनी अखाड़े की ओर से किसी तरह का बयान सामने नहीं आ रहा है। साधु संतों का कहना है कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं हरिद्वार के अन्य साधु संतों से इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो उनके अलग अलग विचार सामने आए। निर्मोही अखाड़े के सचिव और पूर्व अखाड़ा परिषद के अखाड़ा प्रवक्ता बाबा हठयोगी का कहना है कि आज से नहीं, आदिकाल से साधु बनाने से पहले अपने शिष्य को जांचा और परखा जाता था, उसके बाद ही उसे साधु बनाया जाता था। निरंजनी अखाड़े द्वारा लिए गए फैसले के बाद जहां निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने चुप्पी साध ली है, उनका कहना है कि जब तक इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं हरिद्वार के दूसरे अखाड़ों से जुड़े साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि संन्यास में एक अपरिपक्वता है। संन्यास को शायद वो समझते नहीं है, जानते नहीं, या डायरेक्ट कूद के आ गए हैं। हमारे आज से नहीं, चाहे सन्यासी हो, उदासी हो, बैरागी हो, अपने दादूपंथी हो, निर्मले हो, किसी भी संप्रदाय में साधु बनाने से पहले से उसको पूरा परखा जाता था, जांचा जाता था। तो आप जब पैसा लेके पद मिलोगे तो कोई भी, अभी थोड़े दिन नहीं देखा था आपने, कौन सा वो शराब माफिया, उसे ही साधु और महामंडलेश्वर बना दिया था। आपने नहीं देखा, गोल्डन बाबा का नहीं देखा, राधा माँ का नहीं देखा, बहुत सारे लोग हैं उनका नहीं देखा, जिनका इतिहास भूगोल कोई नहीं देखते हैं। खाली वो एक दुकान लगा लेते हैं कालनेमी की तरह, मठ मंदिर और आश्रम अच्छा बना लेते हैं, कुछ भक्तों को जोड़ लेते हैं, ये लोग उनके पैसे के बल के ऊपर वो बना दे। पहले ये सुधारे। वहीं शाम्भोई धाम के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि संन्यास एक आश्रम है, इसमें शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। हमारा संन्यास कहता है कि सभी हिंदुओं को संन्यास आश्रम में जाना अनिवार्य है। अभी मैंने सुना है कि निरंजनी अखाड़े ने संन्यास को बहुत परख करके, उनकी शिक्षा को देख करके और उनको बहुत नाप तोल करके संन्यास देने वाले हैं। तो कम से कम निरंजनी के लोगों को, उनके आचार्य को और उनके लोगों को ये सोचना चाहिए कि संन्यास आश्रम है और उससे शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि सभी हिंदुओं को संन्यास आश्रम में जाना अनिवार्य है,
जिनको मोक्ष की कामना है, बिना संन्यास आश्रम में गए किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। बस ये देखना है कि वो माया से कैसे मुक्त हो, माया से कैसे परे हो, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ में हो, वानप्रस्थ को छोड़ करके संन्यास आश्रम में हो। तो आप गलत गलत बातें करके ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए कि जो हम पैसे लेकर के मंडलेश्वर अखाड़े बना रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार अखाड़ों में आ गया है उसको बंद करना चाहिए। हाँ, आचार्य कौन बनेगा, मंडलेश्वर कौन बनेगा, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। शंकराचार्य कौन बनेगा, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए कि वो आचार्य है, उसको शिक्षा देना, उसको ज्ञान देना है। ज्ञान बिना शिक्षा के नहीं हो सकता, लेकिन संन्यास का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि निरंजनी अखाड़े द्वारा लिया गया फैसला धरातल पर भी उतर पाता है या नहीं। फिलहाल जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने इस पर चुप्पी साध रखी है, इससे तो ऐसा ही लगता है कि ये सारी बातें हवा हवाई हैं। जहां निरंजनी अखाड़ा द्वारा लिए गए फैसले के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संतों द्वारा चुप्पी साध ली गई है, वहीं हरिद्वार के साधु संत भी इस फैसले से पक्ष में दिखाई नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इसी का परिणाम है कि निरंजनी अखाड़े द्वारा लिया गया जल्दबाजी में फैसले के बाद अब उन्हें चुप्पी साधनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वाकई ये निर्णय सफल हो पाएगा या नहीं। सुमेश खत्री, ईटीवी भारत, हरिद्वार।